हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा बाय ए के सर। आज हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में डिस्कस करेंगे रूल नंबर 15। हम रूल नंबर 15 को देखेंगे। रूल नंबर 15 में हम देखेंगे लेटर, लेटेस्ट, लेटर, लास्ट का प्रयोग। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे लेटर और लेटेस्ट, लेटर और लास्ट, इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। जैसे लेटर तथा लेटेस्ट का प्रयोग समय के अर्थ में होता है। एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो लेटर और लेटेस्ट का यूज है वो टाइम के अर्थ में होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दिस बॉय इंटर्ड द क्लास लेटर देन राम, मतलब कि राम की अपेक्षा यह जो लड़का है वह क्लास में देरी से प्रवेश किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लेटर का यूज हुआ है वो टाइम के सेंस में हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यूज देखें लेटेस्ट का, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, कहने का मतलब कि जो लेटेस्ट न्यूज अभी हाल ही का न्यूज है, जल्दी का न्यूज है, तत्काल का न्यूज, वो क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट और जो लेटर है यह हमेशा टाइम के अर्थ में यूज होता है, राइट। वहीं पे हम लेटर और लास्ट का यूज देखेंगे कि लेटर और जो लास्ट का यूज है वह पोजीशन अथवा क्रम के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। कभी कभी चूंकि यहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर में या कहीं पे ऐसे क्वेश्चन पूछना हुआ तो यहाँ पे दे देगा, जैसे यहाँ पे लेटर था ना तो लेटर दे देता है, यहाँ पे सीधे सीधे लेटर दे देता है जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, और यहाँ पे लेटेस्ट है तो यहाँ पे लास्ट देता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि व्हाट इज द लास्ट न्यूज, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट के सेंस में यूज होना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि द लेटर चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ सिचुएशन की, स्थिति, कंडीशन की, मतलब पोजीशन की बात कर रहा है। अब पोजीशन क्या है कि लेटर चैप्टर्स यानी कि जो बाद वाला चैप्टर है इस पुस्तक का वह इंटरेस्टिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर लेटर की बजाय यहाँ पे लेटर यूज होता तो आपका यूज इनकरेक्ट हो जाता। तो सेकंड वाला हम देखेंगे कि तुलसीदास एंड सूरदास आर ग्रेट पोएट्स। तुलसीदास और सूरदास महान कवि हैं, but the former is greater than the later. But farmer means पहले वाला, पहले means तुलसीदास, greater than the later, वह जो है बाद वाले से महान है, बड़े हैं, यानी कि पहले वाले, पूर्व वाले बाद वाले से महान है, मतलब कि तुलसीदास जो है वह सूरदास से ग्रेटेस्ट है। इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो इस चीज का हम ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे अगर आपको जो है इस तरीके का यूज मिलता है, लेटर लिख के अगर यहाँ पे यूज मिलता है तो लेटर आपको यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। एक चीज और हम ध्यान दे लेंगे यहीं पे कि लेटर लेट की कंपैरेटिव डिग्री है। लेटर जो है लेट की कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे देखिए लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे किसका यूज हुआ है, देन का, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि लेटर शब्द फार्मर का अपोजिट है। फार्मर का अपोजिट लेटर है। जैसे यहाँ पे है ना कि पहले वाले बाद वाले से, लेटर है बाद वाले से महान, अधिक महान है। तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से जो है कि लेटर का यूज करते हैं, लेटेस्ट का यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं, लास्ट का यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जो है इसमें स्टडी किए। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में यूज ऑफ रूल नंबर 16, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक उसी सेंस में जैसे हम लोग यूज करते थे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे इस यूज को, रूल नंबर 16। लिटिल, a little, the little।
ठीक है, इसी के यूज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। सबसे पहले हम देखेंगे लिटिल का यूज। लिटिल, लिटिल का मतलब सीधे होता है ना के बराबर, मतलब नहीं, नहीं के बराबर। लिटिल मतलब कुछ नहीं, एकदम समाप्त। देयर इज अ लिटिल वाटर, हम देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, मतलब कि घड़े में पानी ना के बराबर है, मतलब नहीं है। केवल लिटिल का अगर यूज हो तो इसका मतलब है कि घड़े में जो पानी है वह नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम आ लिटिल को देखें, आ लिटिल को देखेंगे तो आ लिटिल अ सर्टेन क्वांटिटी को शो करता है, अ सर्टेन क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब से कुछ, इसका मतलब होता है कुछ। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अब यहाँ पे देख रहे हैं अ लिटिल नॉलेज, मतलब अगर थोड़ा ज्ञान हो, कुछ ज्ञान हो तो हमेशा वह खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ लिटिल का मतलब कुछ से सेंस है, एक सर्टेन क्वांटिटी को शो करता है। वहीं पे हम देखेंगे द लिटिल को, द लिटिल, द लिटिल नॉट मच बट ऑल, नॉट मच बट ऑल, मतलब कि जितना भी है सब, जितना भी है सब के सेंस को शो करता है। जैसे अगर कहा जाए डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, मतलब कि जो भी तुम्हारे पास या जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो दूध है उसको नष्ट मत करो, उसको नष्ट मत करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है कि द लिटिल का मतलब है कि जो कुछ भी है आपके पास उसको नष्ट नहीं करना है। इस सेंस में यहाँ पे द लिटिल का यूज हुआ है। इसमें एक चीज और भी हम ध्यान देंगे, अगर हम नोट देखें तो द लिटिल के बाद जो है, द लिटिल के बाद एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होता है। इस चीज का हम सदैव ध्यान देंगे कि द लिटिल के बाद हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क, जितना कि कितना आपके पास हो जितना, तो यू हैव जो है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये हुआ आपका यूज लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज हुआ था तो वो नंबर के लिए यूज हुआ था, लेकिन यह जो यूज होता है यह क्वांटिटी के लिए यूज होता है। एकदम सेम उसी के सेंस में लिटिल का मतलब ये कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर, और आ लिटिल मतलब कुछ के सेंस में होता है, और द लिटिल का मतलब होता है कि जितना भी है सब, इसके सेंस में जो है यूज होता है द लिटिल। अब हम रूल नंबर 16 को देखेंगे। रूल नंबर 16 हम डिस्कस कर चुके हैं, रूल नंबर 17 को देखेंगे। रूल नंबर 17 में हम देखेंगे यूज ऑफ फादर, फर्दर, फादर, फर्दर,
नियरेस्ट, नेक्स्ट। ठीक है, इसी के यूज को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम फार्दर का यूज करेंगे, फर्दर का यूज करेंगे, नियरेस्ट का और नेक्स्ट का, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं फार्दर का यूज। फार्दर, हमेशा गाइस एक चीज ध्यान देना है कि जो फार्दर का यूज होता है वो फॉर डिस्टेंस के लिए होता है। जो फार्दर का यूज होता है वो होता है डिस्टेंस के लिए, आप कह सकते हैं दूरी के लिए होता है। दूरी के लिए होता है फार्दर का यूज। जैसे अगर सेंटेंस लिखा जाए कि मुंबई इज farther from मथुरा than झांसी। ठीक है, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम मथुरा, मुंबई जो है मथुरा से दूर है अपेक्षाकृत झांसी की। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूरी के सेंस में जो है फर्दर का यूज हुआ है। ठीक है, आगे हम देख ले यहीं पे फर्दर का यूज। फर्दर का यूज, फर्दर का जो यूज होता है ये होता है और आगे, और आगे के सेंस में जो है फर्दर का यूज होता है। जैसे अगर कहा जाए कि ही further said that he was not going। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्दर का यूज हुआ है वो आगे के सेंस में हुआ है कि ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा कि ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको फार्दर, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है फार्दर होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है फर्दर। इसमें जरा सा भी कंफ्यूज इस तरीके से नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसे ही करके देता है। यहाँ पे फार्दर की जगह पे फर्दर दे देगा, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम मथुरा, और यहाँ पे फर्दर की जगह पे फार्दर दे देगा, और इस प्रकार से वो कंफ्यूज करेगा और यहाँ पे हम जो है एरर कर बैठेंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे। आगे हम यहीं पे देख लेते हैं नियरेस्ट का यूज। नियरेस्ट, नियरेस्ट भी शो करता है डिस्टेंस को, नियरेस्ट भी शो करता है डिस्टेंस को। जैसे द नियरेस्ट बैंक इज 5 miles फ्रॉम हेयर, मतलब कि जो नजदीकी बैंक है यहां से 5 मील की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट बैंक मतलब जो नजदीक का बैंक है, तो यहाँ भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस भी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट के यूज को देखें, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो शो करता है गाइस वो पोजीशन को शो करता है। पोजीशन मतलब कि स्थिति को शो करता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल, मतलब कि मेरा जो घर है वो महालक्ष्मी मंदिर के आगे है। अब यहाँ पे देखिए ये पोजीशन को शो कर रहा है कि जो मेरे घर की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो महालक्ष्मी मंदिर के आगे है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से फार्दर का यूज है। फार्दर का यूज फॉर डिस्टेंस, फर्दर का यूज और आगे के सेंस में होता है, नियरेस्ट का यूज भी डिस्टेंस के लिए होता है, और नेक्स्ट का जो यूज होता है वो होता है पोजीशन के सेंस में। इसका आप लोग इसके साथ ले लेंगे जिससे कि आपको नोट डाउन करने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल को डिस्कस करेंगे।
जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है, इस यूज को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हम एल्डर का यूज करते हैं, कहाँ पे एल्डेस्ट का, कहाँ पे ओल्डर का और कहाँ पे ओल्डेस्ट का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो एल्डर और एल्डेस्ट का यूज होता है, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज जो होता है वह एक ही परिवार के लिए, एक ही परिवार में जैसे भाई बहन पुत्र पुत्री, इनके लिए जो है एल्डर और एल्डेस्ट का यूज होता है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि माई ब्रदर इज माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर। यहाँ पे देखिए एक ही पेरेंट्स के जो है बच्चों की बात हो रही है कि कह रहा है कि माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें कि हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एल्डेस्ट का यूज हुआ है वह क्या है कि हरी इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, हरी मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, हरी मेरा बड़ा भाई है। यहाँ पे जो है सगे भाई बहनों की या भाई भाई की या पुत्र पुत्रियों की, मतलब एक ही परिवार के जो रिलेशंस इस तरीके से होते हैं उनकी बात यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और हम देख लेंगे, जैसे सी इज द एल्डर ऑफ टू, सी इज द एल्डर ऑफ टू। इस यूज को हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, चूंकि कभी कभी ये आपके दिमाग में आएगा कि द यहाँ पे क्यों लग गया, यहाँ पे ऑफ क्यों लग गया। तो यहाँ पे प्राय जो है यहाँ से एरर पूछा जाता है। जैसे अगर एल्डर के बाद ऑफ हो, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि एल्डर के बाद ये ऑफ का यूज हुआ हो तो एल्डर के पहले द का प्रयोग होगा। ये श्योर है कि सी इज द एल्डर ऑफ टू, मतलब कि वह दो में से सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है कि एल्डर के बाद अगर ऑफ का यूज होता है तो एल्डर के पहले द का प्रयोग होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देना है कि एल्डर देन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी एल्डर देन का यूज नहीं करेंगे, इसका भी यहाँ पे हमको ध्यान देना है। अब ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का जो यूज होता है वो व्यक्ति और वस्तु के सेंस में होता है हमेशा। जैसे कहा जाए अगर हम देखें कि रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। ठीक है, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए कि रवि अपने मित्र की अपेक्षा बड़ा है, तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओल्डर का यूज हुआ है। क्योंकि सगे अगर भाई बहनों की बात होती है, एक परिवार के की अगर बात होती है लोगों की, तो वहाँ पे हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इससे बाहर निकल के देखें तो यहाँ अगर देखिए अपने मित्र से बड़ा है रवि, तो उसके लिए यहाँ पे ओल्डर का यूज हुआ है। ठीक है, जैसे वहीं पे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें ओल्डेस्ट वाला एक, कि आनंद इज माई ओल्डेस्ट सन, आनंद इज माई ओल्डेस्ट सन, आनंद मेरा सबसे, सॉरी सन नहीं फ्रेंड, यहाँ सन नहीं फ्रेंड,
आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, मतलब कि बहुत पुराना जो मेरा मित्र है वो कौन है, आनंद है। ठीक है। और ये तो हुआ व्यक्ति के सेंस में। और अगर वस्तु के सेंस में लिखा जाए तो दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी। अब यहाँ देखिए दिल्ली, हमने आपको पहले बताया कि जो ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज होता है, इसका यूज व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए व्यक्ति के लिए हुआ है और यहाँ पे वस्तु के लिए हुआ है। ठीक है। यहीं पे एक चीज और हम एक और रूल हम डिस्कस कर लेते हैं, रूल नंबर 19 को। जैसे बाय द वे अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो द फर्स्ट 2 chapters of this book are very interesting, very interesting। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस चीज को जरूर ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्रायः जो है क्वेश्चन यहाँ से उठाता है द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। अगर इफ द फर्स्ट 2 लिख इसके बजाय जो है अगर यहाँ पे लिखा जाता द फर्स्ट 2 के कि द 2 फर्स्ट, तो यहाँ पे जो आपका यह यूज होता वो इनकरेक्ट होता, यहाँ पे एरर हो जाता। ठीक है। इस नाते हमेशा ध्यान देंगे द 2 फर्स्ट नहीं बल्कि द फर्स्ट 2 चैप्टर्स का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। इसके साथ ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग अगला रूल डिस्कस करेंगे। अगला रूल, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, रूल नंबर 20 जैसे योर फादर came here on both the days, on both the days, on both the days। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जो बोथ है वो अगर एडजेक्टिव का कार्य करे, बोथ किसका कार्य करे, एडजेक्टिव का, तो उसके बाद जो हम यूज करते हैं द का प्रयोग करते हैं। इस चीज के यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज, योर फादर केम हियर ऑन बोथ, मतलब दोनों दिन जो है आपके पिता यहाँ पे आए। ठीक है। तो बोथ यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करा, इसके बाद द का प्रयोग यहाँ पे होगा। यहाँ पे भी कोई भ्रांति नहीं लाना है कि क्यों यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 21। सम का प्रयोग हम देखेंगे, यूज ऑफ सम, कि सम का प्रयोग कैसे होता है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देंगे कि सम का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और सम का जो यूज है सॉरी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होगा। ठीक है। एक तो यूज होगा वह अफर्मेटिव में और दूसरा इंट्रोगेटिव में। लेकिन इंट्रोगेटिव में तब यूज होगा कि जब उस सेंटेंस से प्रकट हो क्या, आशा, आशा प्रकट हो, प्रार्थना, प्रार्थना प्रकट हो, आग्रह, मतलब इस तरीके का अगर उस सेंटेंस से बोध हो रहा है तो हम
सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आई हैव सम फूड। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे सम का यूज यहाँ पे हुआ है। लेकिन वहीं पे देखें विल यू हैव सम फूड। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पे इसको सम इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज लेके एक चीज आप और समझ लेंगे कि जैसे रिक्वेस्ट हो, इस तरीके का जो है बोध हो रहा हो, लेकिन उसका जो आंसर है अगर वो एस में हो, उसका आंसर जो है एस में हो, तो हम सम का यूज करते हैं। जैसे विल यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ भोजन है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फूड का यूज हुआ है वो यहाँ पे जो सम का यूज हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, लेकिन विल यू हैव सम फूड मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप देखें तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि मतलब कि इसका आंसर होगा कि यस, हाँ है। वहीं पे जैसे अगर कहा जाए इसी को ले लो, विल यू गिव मी सम फूड प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रार्थना का भाव हो रहा है, तो इस नाते यहाँ पे सम का यूज किया गया है। वहीं पे हम देखेंगे एनी का यूज ऑफ एनी। एनी का यूज हम देखेंगे तो एनी का जो यूज होता है वह निगेटिव सेंटेंस में होता है, वह होता है निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। ये तो कंफर्म यहाँ पे है कि ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। लेकिन जो सम का यूज है वह निगेटिव में तो नहीं होगा लेकिन इंट्रोगेटिव में होगा, तो ये ध्यान रहे कि वह जो है रिक्वेस्ट का अगर भाव हो तो ही सम का वहां पे यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे he did not buy any pen, he did not buy any pen। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में जो एरर देता है वो क्वेश्चन में एरर यहाँ देगा कि जहाँ यहाँ एनी लिखा हुआ है वहां कर देगा सम। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि निगेटिव सेंटेंस अगर हो तो निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, सम का यूज नहीं होता है। अगर यहाँ पे आप जो है सम का यूज करेंगे तो आपका यह यूज जो है इनकरेक्ट होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही हम आप लोगों को जो है कंफ्यूज करेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग, फॉर रीडिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है यह इंट्रोगेटिव है, ठीक है, और यह सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, एनी का यूज हुआ है, तो इस नाते यहाँ पे यह भी आपका यूज जो है करेक्ट है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान देंगे कि प्राय जो यहाँ से सब जो है गलतियां आती हैं और ये ना आए। इस प्रकार से जो आपका रूल्स ऑफ एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में जितने रूल्स थे, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सारे क्वेश्चन को डील किया गया। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने पुनः आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।